कोर्ट ने बड़ा हुक्म भी जारी करते हुए औलाद के वालिदैन को घर से निकालने के इक़दाम को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है और अदालती फैसले में कहा गया है कि औलाद किराए पे हो या फिर घर की मालिक हो, वालिदैन को घर से निकाल ले तो ये काबिल सज़ा जुर्म होगा, जबकि वालिदैन को औलाद को अपने घर से निकालने का हक हासिल है। तो ये कानून है क्या और वालिदैन इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इस कानून के तहत कौन कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हमना ज़ैन है, माहिर कानून है। हमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमना, कुछ तो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से मैंने बता दी हैं कुछ चीज़ें, और बाकी हमें आप डिटेल में बताइए इस ऑर्डिनेंस के हवाले से। दूसरा कि ये क्यों पेश आया, इसको क्यों लाने की ज़रूरत हमें पेश आई कि हम ये ऑर्डिनेंस लेकर आएँ? देखिए, ये प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस जो है इसी साल पास हुआ है, फेयरली न्यू है। इसका मेन मकसद और ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स जो वालिदैन हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, जैसे आपने कहा कि उनको प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी के ना उनके बच्चे उनको घर से उनको नहीं निकाल सकते, चाहे वो उनका अपना घर हो या चाहे वो बच्चों का घर हो। इसका मेन रीज़न ये था कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पेरेंट्स जो आपके वालिदैन आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ करते, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल्स करते और आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते, और वही बच्चे जब आप बड़े हो जाते तो वो पेरेंट्स जब वीक और वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं। इससे पहले ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है, इससे पहले कोई लॉ इस तरह का स्पेसिफिक नहीं था जिसके ऊपर पेरेंट्स को कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दी जाए। ये अभी आया और इसमें ये है कि पेरेंट्स चाहे वो उनका अपना घर हो, उनके नाम पे हो, या फिर उनके बच्चों के नाम पे हो, या फिर वो किराए पे रह रहे हो और किराए बेशक उनका बेटा या बेटी दे रहे हो, तो वो उसके ऊपर अप्लाई करता है। और इसमें बेसिकली इसके अंदर ना ही सिर्फ आपके बच्चे, ठीक है, बच्चों के स्पाउसेस, तो फॉर एग्जांपल मोस्टली बेटे रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो अगर तो स्पाउस बेटा है और उनकी वाइफ है वो निकाल देती हैं, या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अगर निकाल देते हैं, तो उन तीनों के ऊपर आइदर ऑफ द पार्टी पे सज़ा होगी और 1 साल की सज़ा। और इसमें कैद बामुशक्कत जो आपकी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है, क्योंकि लॉ में 2 तरह की सज़ाएं होती हैं, एक तो सिंपल इम्प्रिजमेंट और दूसरी रिग्रेस। ये बड़ी रिग्रेस सज़ा और अप टू 1 ईयर, और उसमें जुर्माना भी हो सकता है। सो बोथ। तो ये इस हवाले से ये, और क्या इससे पहले इस पर कोई काम नहीं हो रहा था? इससे पहले इस पे कोई स्पेसिफिक नहीं, इस्लामाबाद टेरिटरी के ऊपर बनी थी ये एक्ट, अप्लाई हो रही थी, लेकिन ये जो स्पेसिफिक आई है ये ऑल ओवर पाकिस्तान है। और उससे पहले अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को कोई निकाल दें बच्चे, तो वो फिर अनलॉफुल इविक्शन सिविल में रेमेडी चली जाती, सिविल मैटर था एक वो। इट वाज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द पेरेंट्स, ये स्पेसिफिकली फॉर द पेरेंट्स है। और इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर इनिशिएट हो जाता है कि आप एक फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स को बच्चों ने निकाला है तो वो आप जाके पुलिस में अपने करीबी थाने में FIR दर्ज करवाते हैं और फिर एक पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो इस तरह उसमें स्टार्ट होती हैं। और यहाँ तक कि इनफैक्ट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इसको एक हीनियस जो कहते हैं, बड़ा एक सीरियस क्राइम जुर्म करार कर दिया गया है। और उसमें पुलिस के पास पावर्स हैं कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उनको वारंट लेने की मजिस्ट्रेट से ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाके उस बच्चे को या उनकी स्पाउस को या ग्रैंड चिल्ड्रन को वो कर सकते हैं। और इसमें 18 साल से ऊपर होना चाहिए। सो जो डेफिनेशन इस लॉ के अंदर दी गई है वो है कि चाइल्ड शुड बी मोर 18+, तो 18 से कम। मतलब इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है जो पेरेंट्स हैं वो जाके थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं और उनके खिलाफ जो है बच्चों के खिलाफ कार्रवाई बर वक्त होगी? बिल्कुल बर वक्त होगी, और बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे कोई भी जो जुर्म होता है जिनकी सज़ाएं होती हैं, उसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपने FIR दर्ज कराई, फिर एक जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉट हो जाता है, मुंतखब हो जाता है, फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर वो चालान सबमिट होता है। सो एक पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर उसमें एविडेंस पेश किया जाता है। सो ये इसमें एक पूरी क्रिमिनल कार्रवाई होती है इसके अंदर। तो क्या हम ना बहुत सारे ऐसे वाक़यात आ रहे थे जिनकी बिना पर हमें ये ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा, और दूसरा जो वालिदैन को भी हक मिला है कि वो अपनी औलाद को घर से बाहर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखें ना रिसेंटली तो वही बात की बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हो रहे थे जिसमें मेंटेनेंस के ऊपर भी पेरेंट्स जो थे क्लेम कर रहे थे, जो
बूढ़े हो जाते हैं जो नहीं कमा पा रहे, तो उनको मेंटेनेंस भी लॉ में ये है कि उनको मेंटेनेंस भी दी जाए बच्चों की तरफ से। लेकिन ये स्पेसिफिकली रिलेटेड कि भाई आपने, अगर आप अपने घर में रह रहे हो, यहाँ तक कि इमोशनली भी पेरेंट्स कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों की इमोशन, आउट ऑफ इमोशंस घर और प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते हैं, और वो फिर जैसी नाम हो जाती है कुछ अरसे बाद बच्चे और उनकी या बीवियाँ या उनके जो भी, वो कहते हैं कि नहीं आप निकलो। और उसमें ईदी फाउंडेशन, अभी ईदी पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस तरह के मैटर्स आए हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा। आप अगर डॉक्टर्स के पास जाके देखें, ये जो फिजिशियंस होते हैं, फैमिली फिजिशियन, साइकाइट्रिस्ट, उनके पास ये इसी तरह के बेचारे पेरेंट्स और शेल्टर होम्स में बहुत ज़्यादा हैं। ये तो एक वेस्टर्न कल्चर का एक रवाज है कि जी पेरेंट्स जैसे ही बड़े होते हैं तो वो उनको ओल्ड होम्स में उनको दाखिल कर दिया जाता है। बट यहाँ पर इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट हमारा मज़हब भी ये बात इजाज़त नहीं देता। वो कहते हैं कि पेरेंट्स को आप उफ भी ना करें। तो ये तो एक बहुत एक अजीब सी बात है, और इट्स एक हमने एक बड़ा अजीब कल्चर ले लिया है, और जिसकी वजह से ज़रूरत डेफिनेटली पड़ी थी, और ये एक्चुअली बहुत अच्छा कानून, अच्छा इकदाम उठाया गया है। और दूसरा मुझे हम ना ये बताइए कि अगर वालिदैन नोटिस ले लेते हैं कि हमने इन बच्चों को घर से निकाल दिया है, तो वो बच्चों पे कितने दिनों में वो घर छोड़ सकते हैं, और अगर वो घर नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ फिर कौन सी कार्रवाई हो सकती है और कितनी सज़ा हो सकती है उनको? इसके अंदर ना वालिदैन को, अच्छा इसमें ये इंटरेस्टिंग बात कि एक तो वालिदैन को कोई नहीं निकाल सकता, और दूसरा ये कि वालिदैन का अगर अपना घर है, चाहे वो रेंट पे है या उनके नाम पे है, वो अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है, वो उनसे खुश नहीं है या उनको, तो वो वालिदैन उनको नोटिस पीरियड देगा, एक लीगल नोटिस देगा 7 दिन के अंदर अंदर। सो 7 डेज़ का एक नोटिस पीरियड जाता है। वो फिर वर्बली हो, तहरीरी हो, रिटन हो, उसमें वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। सो वो नोटिस जाएगा, बच्चे के पास 7 दिन होंगे, वो बच्चा जो है 7 दिन के अंदर अंदर उसने निकलना ज़रूरी है। अगर तो वो 7 दिन के अंदर नहीं निकलता तो उसमें भी 1 महीने की सज़ा उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर जो नहीं इस पे वो कर रहा, एक्शन ले रहा, वो नहीं निकल रहा, उसको महीने की सज़ा और 50,000 रुपीज़ जो 50,000 जुर्माना है। और अगर फॉर एग्जांपल वो तो एक सज़ा के साथ पैरेलल में ये है कि वो नहीं लीगल नोटिस के बावजूद 7 दिन में निकलता, तो डेप्यूटी कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है इस लॉ के तहत कि जो डेप्यूटी कमिश्नर आपका डिस्ट्रिक्ट जो घर है, जिस एरिया में डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट का डेप्यूटी कमिश्नर 7 से 14 दिन के अंदर इसी ऑर्डर लीगल नोटिस के जो फेवर में कार्रवाई लेगा, और वो कहेगा कि जी आप इविक्ट, आप घर आप निकलें।